आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और संतुलन की तलाश एक आम जरूरत बन गई है। तनाव, चिंता और मानसिक अशांति ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है और हम सभी इसके समाधान की खोज में लगे रहते हैं। ऐसे समय में ध्यान एक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है जो हमें हमारे भीतर की शांति और स्थिरता से जोड़ता है। हमारी इस कहानी में एक छोटे से गांव का युवा लड़का आरव भी इसी शांति और संतुलन की तलाश में है। उसे नहीं पता था कि ध्यान कैसे किया जाता है, लेकिन गुरु आनंद के मार्गदर्शन में उसने ध्यान की गहराइयों को समझा और आत्मानुभूति का अनुभव किया। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है और यह हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। आरव की यह यात्रा आपको ध्यान के महत्व और उसकी प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाने में मदद करेगी, ताकि आप भी इसे अपने जीवन में अपना सकें और शांति, संतुलन और आनंद पा सकें। गुरुकुल के पास एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव को हमेशा चिंता और तनाव महसूस होता था। उसके जीवन में शांति और संतुलन की कमी थी। उसने कई लोगों से सुना था कि ध्यान करने से मन शांत होता है और जीवन में संतुलन आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ध्यान कैसे किया जाए। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध योगी आए। योगी का नाम गुरु आनंद था। उन्होंने गांव में एक सत्संग का आयोजन किया और वहां के लोगों को ध्यान के महत्व के बारे में बताया। आरव भी वहां उपस्थित था। उसने गुरु आनंद से पूछा, गुरुजी, ध्यान कैसे किया जाता है? मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं है। गुरु आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, ध्यान एक साधना है जो हमें अपने भीतर की शांति और आनंद से जोड़ता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। गुरु आनंद ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विजय था। राजा विजय का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और उदास रहता था। उसने कई साधुओं और संतों से अपनी चिंता का कारण पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन राजा विजय के दरबार में एक महात्मा आए। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, आपकी चिंता का कारण आपके मन का अस्थिर होना है। आप ध्यान करें, इससे आपका मन शांत होगा। राजा विजय ने महात्मा से पूछा, महात्मन, ध्यान कैसे किया जाता है? कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। महात्मा ने राजा को एक सरल तरीका बताया। राजन, सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और आराम से बैठें। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। ध्यान रहे कि आपकी सांस गहरी और लंबी हो। अब अपने मन को किसी एक वस्तु, ध्वनि या विचार पर केंद्रित करें। आप अपने सांसों की आवाज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब भी आपका मन विचलित हो, उसे धीरे से वापस उसी वस्तु, ध्वनि या विचार पर ले आएं। राजा विजय ने महात्मा की बातों को गंभीरता से सुना और ध्यान करने का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन सुबह और शाम को ध्यान करने का नियम बना लिया। धीरे धीरे उसके मन में शांति और संतुलन आने लगा। उसकी चिंता कम हो गई और वह अधिक संतुष्ट महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद राजा विजय ने महात्मा को धन्यवाद दिया और कहा, महात्मन, आपके द्वारा सिखाए गए ध्यान के अभ्यास से मेरी चिंता समाप्त हो गई है। अब मैं अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन महसूस करता हूं। गुरु आनंद ने अपनी कहानी समाप्त की और आरव की ओर देखा। बेटा, ध्यान एक साधना है जिसे नियमित अभ्यास से ही समझा और अनुभव किया जा सकता है। इसे करने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। आरव ने गुरु आनंद की बातों को ध्यान से सुना और उसने भी ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने प्रतिदिन सुबह और शाम को ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन में शांति और संतुलन महसूस किया। उसकी चिंता और तनाव कम हो गए और वह अधिक खुश रहने लगा। आरव ने गुरु आनंद की सिखाई विधि को अपनाया और नियमित ध्यान करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। वह पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगा। उसकी चिंता और तनाव कम हो गए और उसने अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह पाया। लेकिन आरव की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब उसने ध्यान की गहराई में जाना शुरू किया, तो उसने महसूस किया कि ध्यान केवल मन की शांति के लिए नहीं है,
बल्कि यह आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने का एक साधन है। उसने गुरु आनंद से और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। आरव ने गुरु आनंद से पूछा, गुरुजी, ध्यान की गहराई में जाने के लिए और क्या किया जा सकता है? मुझे और अधिक जानने की इच्छा है। गुरु आनंद ने उत्तर दिया, बेटा, ध्यान की गहराई में जाने के लिए आत्मानुभूति आवश्यक है। यह केवल सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से परे है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और अपने अस्तित्व की सच्चाई को पहचानना होगा। गुरु आनंद ने आरव को आत्मानुभूति की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत करें, फिर अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। यह आवाज तुम्हारे सच्चे अस्तित्व की है। इसे सुनने के लिए तुम्हें अपने सभी बाहरी विचारों को छोड़ना होगा। आरव ने गुरु आनंद की बातों को ध्यान से सुना और आत्मानुभूति की साधना शुरू की। उसने प्रतिदिन ध्यान के साथ आत्मानुभूति की विधि को भी अपनाया। कुछ ही महीनों में उसने अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। उसे अपने अस्तित्व की सच्चाई का अनुभव होने लगा। आरव ने आत्मानुभूति के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराइयों को समझा। उसे महसूस हुआ कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि वह एक अनंत और शाश्वत आत्मा है। इस अनुभव ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने भीतर की शांति और आनंद को पहचाना और उसे महसूस किया कि वह हमेशा से उसी शांति और आनंद की खोज में था। आरव के अनुभव ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और गांव के लोगों को ध्यान और आत्मानुभूति की विधि सिखाई। धीरे धीरे पूरा गांव ध्यान करने लगा और आत्मानुभूति की साधना अपनाने लगा। गांव में शांति और संतुलन का माहौल बन गया। ध्यान एक अद्भुत साधना है जो हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन से जोड़ता है। यह हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखता है और हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ध्यान की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। यदि हम धैर्य और संयम के साथ ध्यान करें, तो हमारे जीवन में अवश्य ही सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। गुरु आनंद की कहानी ने न केवल आरव को प्रेरित किया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। आज उस गांव में हर कोई ध्यान करता है और शांति और संतुलन के साथ जीवन जीता है। ध्यान की साधना ने उनके जीवन को पूर्णता और आनंद से भर दिया है। इस प्रकार ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने सच्चे अस्तित्व की ओर ले जाता है और हमें आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान की साधना के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और आनंद पा सकते हैं और आत्मानुभूति के माध्यम से अपने सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।